तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस बुक का रिव्यू, इंग्लिश बुक का रिव्यू नीतू मैम का, जो कि बहुत ही टॉपर का रिकमेंडेड है। ठीक है, मतलब हाँ, ये बुक अगर आप इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत होती है तो बहुत ही लोगों से आपने सुना होगा, बहुत ही टॉपर से सुना होगा, बहुत ही स्टूडेंट सुना होगा जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं इस बुक के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस बुक की सच्चाई क्या है, मतलब कंटेंट इसका कैसा है और कैसा नहीं है, ये ओवररेटेड है कि नहीं, या ठीक है बुक, ये अच्छी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका है, ये देख सकते हैं, ये आपका है पहला पेज, आप खुल जाएगा। अगर आपको मतलब सेम मतलब ये जो बुक है पूरी बुक अगर पढ़नी है तो आप ये स्क्रैच कार्ड है, आप स्क्रैच कार्ड को करके तो आपको वो केडी लाइव ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये स्क्रैच कार्ड की मदद से जो भी स्क्रैच कार्ड में दिया हो गिवन होगा, आप ओटीपी मतलब डाल के साइन इन लॉगिन करके आप ये कूपन का रिडीम कर सकते हैं, रिडीम कूपन कर सकते हैं। और फिर आप कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नीतू मैम से पढ़ना हो तो इस बुक का नीतू मैम से पढ़ना हो तो पूरा कंटेंट है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और केडी लाइव ऐप पे आप इस बुक को नितम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नितम से नहीं पढ़ना है, आपको फ्री पढ़ना है, लेकिन कोई और टीचर पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि ये वाला कूपन आप इस्तेमाल मतलब करेंगे। एक कूपन पहला वाला जो कूपन था उसमें डिस्काउंट मिल रहा था, और इस कूपन में क्या है कि देखिए, कूपन रिडीम करने के टिप्स, मतलब कूपन के ऊपर पट्टी को हटाएं, ऐप के अंदर ऐड बुक ऑप्शन में जाएं, फिर ऐड बुक यूजिंग कूपन कोड पर सेलेक्ट करके इस पेज पर कूपन कोड जो दिया होगा बॉक्स में डालें, फिर रिडीम नाउ का बटन दबाएं। अब आप हर चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब आप ये केडी लाइव एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके, लेकिन ये नीतू नहीं पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये शायद कोई और टीचर पढ़ाएगा आपको। ठीक है, जो ये वाला है फ्री वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए जैसा कि है। ठीक, अब देखते हैं ये सबसे जो मेन है कंटेंट। ठीक है, तो ये देखते हैं ये क्या है, आपका वर्ब बेसिक है। वर्ब बेसिक है कंटेंट वॉल्यूम 1 का, ये वॉल्यूम 1 है, दो बुक आती हैं उनकी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 ज़्यादा प्रेफरेबल है सबके लिए। तो देखिए वर्ब चैप्टर 1 क्या है, वर्ब का बेसिक है 1 से 24 तक। ठीक है, और फिर चैप्टर 2 में क्या है आप देख सकते हैं 10 से। और फिर चैप्टर 3 में पैसिव वॉइस है, आपका ये इंडेक्स प्यारा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। ये देखिए मैंने कर दिया है, आप पॉज करके देख सकते हैं कि इतने चैप्टर है, और ये है आगे भी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि बस इतने हैं। और ये है चैप्टर। ठीक है, ये देखिए आपके ये है चैप्टर पैरलिज्म, मतलब इसमें सारे ए टू जेड अगर इंग्लिश आपको पढ़नी हो, देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स भी दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग सही सब चीज़ दिया हुआ है ना। इसमें ग्रामर के साथ साथ ये सब सारी चीज़ वोकैब भी इसमें है। ठीक है, इंक्लूडिंग है। अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो फिर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इसी बुक को पढ़ना है, एक ही बुक को पढ़ना है, मतलब और बुक पढ़ने की ज़रूरत है आपको वोकैब के लिए। लेकिन अगर इस बुक से आपने वोकैब कर लिए प्रिपरेशन, तो आपकी वोकैब अप्रॉक्स 40 to 50% आपकी यहीं से कवर हो जाएगी एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए एब्रीविएशन दिया हुआ है कि जो बुक में वर्ड यूज़ हुए हैं, सेंटेंस वर्ड यूज़ हुए हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे, अगर कहीं पे एस या सब यूज़ हुआ है SUB, तो उसका फुल फॉर्म है सब्जेक्ट, ओ या OBJ उसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट, केवल वी हुआ हो यूज़ आगे किसी बुक में किसी पेज में, तो उसका है वर्ब। SV मतलब सिंगुलर वर्ब, PV मतलब प्लूरल वर्ब, और इसी तरह SA मतलब सिंगुलर एडजेक्टिव, PA मतलब प्लूरल एडजेक्टिव। बाकी आप देख सकते हैं N से नाउन हो गया, P से आपका प्रोनाउन हो गया, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर छोटा सा लिखा होगा BF, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटा सा लिखा है आपका BF वी के नीचे। फिर ठीक है, मेन वर्ब आपका हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3। ठीक है, ओ AUX मतलब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, UN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख भी सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वर्ब, जो पहला चैप्टर है मैम का। और ये देखिए कितना प्यारा है, मतलब है कंटेंट है। कोई भी अगर इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट होगा जिसको इंग्लिश की बेसिक भी नहीं पता हो, वो भी इसको बहुत आसान से पढ़ सकते हैं। ये देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग स्टेट वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा हिंदी में भी आपको दिया हुआ है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ऐसा दिया हुआ है। ये देखिए क्या क्या, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में भी देखिए दो पार्ट है। ठीक है, एक है मॉडल आपका, और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, बी डू हैव। ठीक है, ये देखिए पूरा हिंदी में दिया हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से, तभी तो इतनी टॉपर्स की रिकमेंडेड ये बुक है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, ये देखिए क्या नहीं लगाना है, ये देखिए लिख के काटा गया, बहुत ही प्यारे तरीके से लिख के काटा गया कि हाँ ये नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब उससे कुछ महत्वपूर्ण, और पूरा हिंदी में, मतलब बाइलिंगुअल इसको कह सकते हैं, पूरा तो हिंदी में नहीं होगा, तो बाइलिंगुअल है ये पूरा। ठीक है, कैन कुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक, मस्ट में, माइट, मस्ट में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपके हो गए शैल और विल। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए कि हर एक चैप्टर के बाद ये देखिए आपका एक्टिव पैसिव भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है पूरा वर्ब,
उसकी मीनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखिए पास्ट, थर्ड फॉर्म आईएनजी लगा के, ईएस लगा के, जैसे ये देखिए एब्यूज़, एब्यूज़ का क्या हो गया, एब्यूज़ ना, है ना। एब्यूज़ का गाली देना या दुरुपयोग करना, एब्यूज़ड, सेकंड फॉर्म एब्यूज़ड होगी, थर्ड फॉर्म भी एब्यूज़ड होगी। आईएनजी लगाएंगे तो एब्यूजिंग हो जाएगा, एस या ईएस लगाएंगे तो एब्यूजेस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आपका कुछ भी देख लीजिए, जैसे क्रो है, क्रो का बांग लगाना। ठीक है, क्रोड, क्रोड, क्रोइंग, क्रोव्स। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका पूरा वर्ब का दिया हुआ। और सबसे अच्छी बात जैसे मैंने क्या बताया कि आप एक चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे चैप्टर हो गया, ठीक है, वर्ब का बेसिक वाला। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है। देखिए कि आपको क्या है हुआ, एक्सरसाइज दिया हुआ है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरर ढूंढ सकते हैं जिसमें, क्योंकि एरर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। ये देखिए आप देख सकते हैं एरर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, इसलिए एरर वाले सारे चीज़ें आपको दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन हैं टोटल, ये देख सकते हैं आप 32, 47। ओके, ये देखिए आप 47 क्वेश्चन है ना। और फिर यहाँ से आपका आंसर दिया विथ एक्सप्लेनेशन। ये भी नहीं केवल आंसर कि पहले का बी है, बी है, बी क्यों है, रोज़, रोज़ है ना, रोज़ क्यों, रोज़ का राइस होगा, राइस क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, उसका मतलब होता है उठना, सवाल उठाना के लिए रेज्ड मेनी क्वेश्चंस का प्रयोग करें। मतलब देखिए जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बुक ही आपको पढ़ा रहा है, मतलब आपको किसी टीचर की पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप अगर बुक लेंगे तो आपकी बुक से ही सारी चीज़ कवर हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है। ये देखिए आपका 10 से स्टार्ट हो गया, है ना। ये देखिए आपका 10 से स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब ये भी बहुत ही प्यारी, मतलब ये भी क्या, ये इंग्लिश की बुक वाकई ये बहुत ही अच्छी बुक है। और क्या क्या दिखाऊँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मतलब नहीं है ना। जो मेन थे, मतलब जो थे वो आपको मैंने दिखाई दिए हैं कि हर चैप्टर के बाद आपका क्या है, एक्सरसाइज है, ताकि आप उसमें बिलीव हो जाए कि हाँ मेरा ये चैप्टर हो गया, क्वेश्चन भी मैंने इसी बुक से लगा लिए, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर है और नीचे आंसर है ना। और क्या दिखाऊँ, हाँ ये देखिए सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, वर्ब पैटर्न दिए हुए हैं, किसके पैटर्न है आइए देखते हैं। वर्ब मतलब ये वो वाली वर्ब, जैसे अभी वर्ब हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर क्या था, वर्ब का बेसिक, ये एडवांस वर्ब है। ठीक है, वर्ब का दूसरा चैप्टर जो एडवांस वर्ब है, यहाँ इसने किया हुआ है मैम ने। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप, मतलब ए टू जेड। यहाँ देखिए एडजेक्टिव आ गया आपका, हाँ है ना। एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं ना। उसके बाद ये देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज़ द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं। ये देखिए फिर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये आपके आंसर्स एक्सरसाइज के, है ना, ये देख सकते हैं आप। ठीक, और ये तो दिया हुआ है आपका। अब आप ये फ्रेजल वर्ब्स हैं सारे, देख सकते हैं आप, मैंने पॉज किया हुआ है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं दिए हुए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज दिया हुआ है मैम ने। फिर ये आ गया आपका कन्फ्यूज्ड वर्ड ऑफ एन कन्फ्यूजन इज यूज। ठीक है, मतलब जो सेम प्रोनाउंसिएशन से लगते हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। ठीक है, ये तीनों बोलने में लगभग सेम है, लेकिन उसके हिंदी की मीनिंग अलग है, और उसके जो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये दी हुई हैं सारी चीज़ें, है ना, बहुत ही जेन्युइन बुक है ये। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये देखिए आपके साइन वेंटो दिए हुए हैं, है ना, ये आपके साइन वेंटो दिए हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये आपके आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके एक्सरसाइज, है ना। अगर मैं एक एक करके दिखाऊँ तो वाकई ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ये देखिए आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये आपके इडियम्स फ्रेजेस हो गए। बाकी बुक बहुत ही शानदार है ना। सच में टॉपर्स की बेस्ट चॉइस क्यों है, आज मुझे पता लग गया इस बुक का रिव्यू करते हुए। ये देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, मतलब आप चैप्टर करिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैपटॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोबाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बुक को पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जस्ट आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ताकि आप कहीं भागिए नहीं, आपको कोई बहाना नहीं मिले, है ना, कि मैं कहाँ से क्वेश्चंस लगाऊँ। इतना आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये देखिए आपका स्पेलिंग का दिया हुआ है, इतना अगर आप क्वेश्चंस लगा सकते हो तो इनफ है। ये देखिए आपका सबसे अच्छा क्या है, साइलेंट लेटर्स, मतलब कहाँ कहाँ साइलेंट लेटर होते हैं। जैसे देखिए एच साइलेंट है ना, एच साइलेंट है कहाँ पर, जैसे डॉटर, डॉटर अगर आप बोलते हैं तो इसमें एच क्या है आपका, साइलेंट है, डॉटर एच आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये के वाला हुआ, आप इसमें ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। के हुआ, के का साइलेंट मतलब क्या हुआ कि के का ये जो नाइफ है, हम लोग क्या बोलते हैं, नाइफ, नाइफ, नाइफ में कहीं हम लोग ये नहीं बोले का नाइफ, ये नहीं बोले, क्यों क्यों नहीं बोले, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन नाइफ होता है, नाइफ मतलब चाकू। ठीक है, इसीलिए इसमें नाइफ में के साइलेंट है, इसीलिए ये दिया गया साइलेंट लेटर्स। के नाइफ में के साइलेंट है। नो, देखो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, नो, नो ऐसा लग रहा है कि एन ओ है ना, नो, लेकिन नो, नो मतलब जानना, तो के एन ओ, ये है साइलेंट लेटर्स, ये होते हैं। बहुत ही देखिए प्यारी बुक है, हर एक चीज़, मतलब आप बेसिक से एडवांस हो जाएंगे इस बुक को अगर आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो, है ना। ये देखिए बेस्ट सेलर है ही,
ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी बुक है ना। ये देखिए, तो आपको इस बुक में क्या अच्छी बात लगी, क्या नहीं लगी, आपको इसमें कंटेंट कैसा लगा, आपके पास ये कौन सी बुक है, कौन सी नहीं, और इंग्लिश बुक में आपको कौन सी बुक ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। मुझे तो ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बहुत ही बेस्ट लगी ग्रामर के लिए, है ना। बाकी आप बताइए कि आप लोग के पास कौन कौन सी बुक है और कौन कौन सी बुक आप वोकैब के लिए यूज़ कर रहे हो, कौन सी ग्रामर के लिए। और बाकी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, और इसी तरह बुक को मैं आपके सामने रिव्यू करता रहूँगा, ताकि आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि आपको बार बार सोचना पड़े कि यार इस बुक को कैसा है, ख़रीदने से पहले एक वीडियो देखना चाहता हूँ। तो ये वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।